नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं अभी मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर वोटिंग हो रही है और यहां पर लोगों से जानते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं इनके कि जिस पर वोट कर रहे हैं। आपने ये बताया, गृह राज्य मंत्री के बेटे को तो जमानत भी मिल गई है, क्या मुद्दा है? वो है जातिवाद चल रहा है। जब वे अपनों को तो दे रहे हैं जनामत और दूसरों को अगर हम एक गाली देते हैं किसी को गैल तुरंत वे जेल में पुचावे तो उनका कौन सा इंसाफ होगा भाई? कौन सी सरकार बढ़िया है? वह है सब है देशद्रोही है, सब है पूरी बिरादरी को एक उससे देखा ना एक नजर से। अभी वो जो कौन सा मिश्रा छुटा वो इतना बड़ा कांड उसके लड़के ने करा, लड़का भी छूट गया और वो जो उनसा नेता बना फिर है उसे बर्खास्त नहीं करा, आज वो बरी हो गया। वही तो कह रहे हैं, बर्खास्त भी नहीं किया, बरी भी हो गए। हाँ, बर्खास्त भी नहीं करा तो वो जातिवादी तो है, देशद्रोही है, वो देशद्रोह कर रहे वे। लेकिन हाँ जी कह रहे हैं जो अगर यूपी को आप वो बनाना चाहते हैं, कश्मीर बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे को वोट कीजिए। कश्मीर बंगाल ये सब बनाना चाहते हैं, क्यों? कश्मीर बंगाल में क्या खामियां थगी? क्या है? ममता की तो गवर्नमेंट बथेरी बढ़िया चल रही, इससे तो बढ़िया चल रही। वो तो सारे कुछ आवे जहाँ जहाँ वो बिजनौर भी कांड हुआ था, आया भी नहीं, जाएगा भी ना झंका और के जाएगा भी ना झंका। वो तो अन्नू कहे मौसम खराब था, क्या वो पैदल पैदल भगा हुआ था? आता तो वो जी आज में बैठ कर ये आज के दिन अगर जमानत मिल गई है इसका असर पड़ेगा चुनाव? असर पड़ेगा चुनाव पे, क्यों ना पड़ेगा? अब के में ना पड़ा तो 2022 के में तो उसमें 2024 के में तो पढ़ना ही पड़ना है। फिर तो उसकी खाली खाल उतरेगी। फिर 22 में क्या होने वाला आपको? तो 22 में तो देखो क्या होगा भाई। अभी आप वोट डाल के आ रही हैं? हाँ, वोट डाल का ही। हाँ, क्या मुद्दे ध्यान में रखे? मुद्दे ध्यान में रखा भाई, जो हमारे जिसे हम वोट डाल का है वो हो जा तो हमारे बच्चों को भी कोई रोजगार मिल जा। अभी एक दरोगा की भर्ती निकली थी, ठाई कोर्ट में को फेंक दी, इतना 5-7 साल इतना पूरी होगी, इतने बच्चों की उम्र निकल जाएगी। तो उन्हें बताओ मंदिर क्या रहे हैं ये? मंदिर में क्या हमारे बच्चे भाई झाड़ू पोछा लगाने जाएंगे? बताओ, झाड़ू पोछा लगाने जाएंगे क्या मंदिर में हमारे बच्चे? भाई हमारे बच्चों को तो नौकरी चाहिए। और किसान तो भाई इतना भला आदमी है, किसान तो चाहे कितना भी गरीब है। आप लोग गुमराह हो रहे हैं। क्यों हो रहे हम गुमराह? हम क्या अंधे हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है? योगी मोदी तो बिना पढ़े लिखे बैठे। हमारे यहाँ किसानों के बालक तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बहुत बढ़िया सरकार चलाई है योगी जी ने। कौन सी बढ़िया चला दी भाई? कौन से को अफसर बना दिया? मोदी ने तो सारी कंपनी बेच दी, रेलवे बेच दी, सारे बैंक बेच दिए, LIC भी बेच दी, वो प्राइवेट कर रहा हो सभी LIC को भी। तो उन्होंने बता दिया हमें नौकरी कहाँ तक मिलेगी? मेरे बालकों को भाई सारे किसानों के सारे बिरादरी के बालक तो नहीं हांडेंगे। और बिरादरी है ठेला लगा लेंगे, चावल बेच लेंगे, चने बेच लेंगे, जाट के बेच लगा। पकौड़ा तो बेच ही सकते हैं। तू बेचा पकौड़ा? फोक पकौड़ा बेचा मोदी दी होगी। हम क्यों बेचा पकौड़े? पकौड़े तो हम खावांगे घर में बना कर और को खुआवांगे। हम नहीं बेचा पकौड़े, ना मेरे बस के पकौड़े बेचने, ना मेरे बालकों के बस की बेचने। आप क्या कहेंगे? बीजेपी क्यों भैया? और कौन है आप बताओ? लखीमपुर में आशीष मिश्रा की जमानत भी मिल गई, गृह राज्य मंत्री की बर्खास्त। जानकारी ना करते ना देते, बस सीधा वो है। बस सरकार हमारे बीजेपी क्यों? तो आंटी समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी हम कुछ नहीं आप कह रहे किसानों का मुद्दा है, किसान परेशान है। आप क्या कहेंगे? किसान परेशान है? अब बागपत बड़ौद शामली साइड जाओ, वहाँ पे जो वहाँ के किसान कह रहे हैं वो हम लोग थे ही नहीं वहाँ पे जो बैठे थे। क्यों कहा थे? मैं बागपत की हूँ, मैं बागपत की हूँ, मैं बड़ौद की हूँ, मेरा सारा परिवार मुजफ्फरनगर में है, हमारे सारे थे। हमने तो न्यूज़ देखी है। तू न्यूज़ क्या देखी? तेरा कौन सी न्यूज़ देखी? आज तक जी न्यूज़ सब चलती है, सारे यही देखी है। चैनल है बिका है, गोदी मीडिया बिकी हुई मीडिया। आज तक बिक गया मतलब मीडिया मोदी आज तक बिक गया। आज तक जी न्यूज़ बिका हुआ है। मतलब इनके सबसे बिक गया वो, फिर तो देश ही खत्म हो गया फिर तो। नहीं, तेरी क्या रिश्तेदारी बागपत में? मेरी क्या रिश्तेदारी होती है तेरा अंकल? किसान है वहाँ से। मेरा तो कोई किसान नहीं है। तो तुझे कैसे? हम तो न्यूज़ की बात बता रहे हैं। हमारे हैं, आप बड़े कौन सा चैनल देखते हो? हाँ, सारे देखते हो जो न्यूज़ घर पे आते हैं। सुनो, आज तक NDTV जो बालियान है, संजीव बालियान, वो हमारा जेठ। ऐसा किसानों ने बोला वहाँ के, हमारा जेठ वहीं के। देखो ये तो गिने चुने जो है, जो बीजेपी के एजेंट थे, 2 4 5 जो एजेंट थे उन्होंने बोल दिए। जैसे आप 250 किसान बुलाए थे इकट्ठे करे थे अभी 10 दिन पहले। वो कौन थे? वो किसान नहीं थे, वो बीजेपी के एजेंट थे। 250 के 250 वो कोई नहीं था वो। तो ऐसा मत कहो किसान नहीं थे। जो 750 जो किसानों ने शहादत दी है, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, बेटे को जमानत। अब आप ये देखो, बेटे को जमानत क्यों मिली है? और चुनाव के वक्त ही, यानी कि आज चुनाव का पहला चरण है, पहले चरण से पहले जो चुनाव जमानत क्यों मिली उसको? आप ये बताओ, आज ही जमानत क्या कह रहे हैं? आनी बीजेपी 58 में 54 में आई थी सीट, इस बार इस बार भी आएगी।
राम रहीम को जो क्यों अभी जो जेल से बाहर क्यों मिल के 3 दिन वो निर्दोष है, वो क्यों घेर रखा है? उनमें से 54 सीट बीजेपी नहीं, आ रही है। राम रहीम को भी नहीं, आसाराम को भी, किसी को भी जनामत नहीं दी। अब वो इतना बड़ा धोखेबाज देशद्रोही, उसे आज के दिन ही वो मिल रही। मिलने वाली है। आसाराम को कौन दे रहा? कोई नहीं दे रहा। बाप जो मंत्री है वो तो मंत्री बना बैठा, उसके बेटा को जमानत दे दी। उसका बाप जो आज तक जो जेल में नहीं गया, क्यों नहीं गया जेल में है? जिसने जो है 4-5 किसानों को कुचल दिया। इससे बड़ा आतंक हो सकता? इससे बड़ा आतंक क्या होगा? इससे बड़ा पत्र, इससे देशद्रोही कौन इन होगा? पर उसका पत्तो छीना नहीं गया है, तो ये देशद्रोही है क्या है? जोन से गालियां, जोन से ना 6-7 किसानों को कितना बड़ा बदला लेना चाहा मैं, और वे भी, और पहले मार दिए किसान, पहले किसान कितने मारे हैं, अब फिर छोड़ दिया, खुला हाथी छोड़ दिया, फिर और मारेंगे। बताओ क्या खुला हाथी छोड़ दिया? उन्होंने वो जो आज जमात हुई है मिश्रा, आगे करेगा वो तो भाई, वो तो आगे। आप ये बताओ मुझे, किसानों का तो मुद्दा है ही। आप बेरोजगारी देखो, महंगाई देखो, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है। और सुनो, प्राइवेटाइजेशन कितना कर दिया, और बैंक जो प्राइवेट में जाने वाली है। कि आप जो लोग गुमराह हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं कैसे? मोदी जी ज्यादा जानते हैं गुमराह हो रहे हैं। गुमराह कैसे हो रहे हैं? यानी कि मोदी जी ने क्या कर दिया, गुमराह कैसे हो गए? कोई रोजगार दे दिया, क्या दे दिया? महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी कम कर दी, क्या कर दिया? कैसे गुमराह हो रहे हैं? जनता पागल है क्या? दिमाग नहीं जनता में, जानती नहीं जनता। योगी जी भी कह रहे हैं कि जो है बंगाल बनाना चाहते हैं क्या? क्या बंगाल में क्या है? बंगाल में आप देखो, आप बंगाल में जाकर देखो आपने, बंगाल में कितना जो रोजगार है, क्या है बंगाल में? क्या है? कोई आतंकवाद है? क्या बंगाल बनाना चाहते हैं? योगी जी के कहने पे क्या है? योगी और तो नहीं कह रहा, ममता से पूछो, ममता कह देगी बंगाल। ममता से भी पूछ लेते हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है बंगाल में क्या दिक्कत हमें है? बंगाल से मतलब नहीं, हम यूपी रहते हैं, हमें यूपी से मतलब है। नहीं, योगी जी कह रहे हैं कि बंगाल आप बनाना चाहते हैं क्या? बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ना बनाए हमें कुछ नहीं, हमें यूपी से मतलब है। हमारे बंगाल यूपी सही है या गलत है? यही आएंगे, सीधी बात है। योगी कुछ जी भी नहीं आएंगे। होना, कुछ भी नहीं हो, हाँ कुछ भी हो जाए। अब 10 तारीख को ये सिर्फ पकोड़े तलंगे और कुछ नहीं। योगी जी को इसलिए याद कर रहे हैं, ये पकोड़े तलंगे, बूट पॉलिश करेंगे और कुछ नहीं करने के। ये पकोड़े वाले हैं, ये पकोड़े वाले हैं, ये पढ़ेंगे। तो बेरोजगारी तो अपने आप होगी। जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो बेरोजगारी तो अपने आप हो जाएगी। बच्चे पढ़ेंगे ना, क्यों स्कूल बंद कर रखे हैं? ये कोरोना के नाम पे इन्होंने स्कूल क्यों बंद कर रखे हैं? इन्होंने पढ़ाई के नाम पे जीरो कर दिया, नहीं कर दिया? मैं तो आपने सबको कैसे कह दिया? मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे आपने नहीं तो सबको कैसे कह दिया कोई पढ़ा लिखा नहीं है? आपके तो योगी जी ने भी कहा है कि एक इंटरव्यू में योगी जी से पूछा गया कि एक इंटरव्यू में योगी जी से पूछा गया उन्होंने कहा भाई 1.5 लाख मास्टरों की जगह खाली है, उन्हें क्यों नहीं भरते? तो योगी जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में योग्य बच्चे ही नहीं है, योग्य बच्चे ही नहीं है हमारे प्रदेश में। देख रहे हो योगी जी कितने योग्य हैं? जो हमारे मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं वो कह रहे हैं हमारे देश में योग्य बच्चे ही नहीं है। यार क्या बात कर रहे हो? तो मुद्दे की बात करो। राज्य मंत्री के बेटे को जो है जमानत भी मिल गई है। यही तो किसानों को देखना है, अब किस तरफ चलना है उन्हें। किस तरफ जा रहे हैं फिर किसान? किसान गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन के साथ रहेंगे। उन्हें पता चल गया है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, इसके सिवा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई विकास की बात है, ना रोजगार की बात है। कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ किसानों, 80 करोड़ जनता को राशन बांट रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी से, तो हमारे देश की जनसंख्या जो 1.25 करोड़ है, तो 80 करोड़ तो उन्होंने पहले ही गरीब घोषित कर दिए। हाँ, उन्हें राशन की अभी से जरूरत है। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मुद्दे तो महंगाई है, बेरोजगारी है। इन्होंने जो है स्कूलों के लिए कहा था फीस आधी कर देंगे, डबल कर दी। हर चीज़ को महंगा करते चले आ रहे हैं। राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि जो है लखीमपुर में अभी गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई। लखीमपुर में तो वही किसानों के साथ अत्याचार तो हुआ ही है, गाड़ी चढ़ा दी, दंगा कर दिया। इनका काम क्या है? दंगा कराने का। दिल्ली में इलेक्शन हुए तब दंगे हुए, उसके बाद बंगाल में भी दंगे करवाए इन्होंने, पंजाब में बम फोड़वा दिए ये, समझे। अब जो कह रहे हैं कि ये दंगे होंगे, करवाता कौन है? दंगे कौन कराता है? दंगे ये कराते हैं, कौन कराते हैं? बीजेपी वाले कराते हैं। शुरू से आज तक करवाते यही आए, ये कराएंगे भी, आगे आने वाले टाइम में भी कराएंगे ये। इनकी राज्य मंत्री उनके बेटे को जमानत भी मिल गई है अभी। वो तो इनका अपनी आशीष मिश्रा को। हाँ, तो इनकी तो सरकार है, इनके सब जज इनके हैं, राष्ट्रपति इनका, समझे, कोर्ट इनका, सब कुछ इनका है। ये जो चाहे वो करवा लेते हैं। क्या लगता है कि ये जो वोटिंग हो रही है इसमें क्या माहौल चल रहा है? तो आदमी जो परेशान है, त्रस्त है, बेरोजगारी से परेशान है, समझे, क्या करे। अब ये मीडियम लोग, ये जो राशन बांट रहे हैं गरीबों को, ये मीडियम वर्ग कहाँ जाएगा? इनको ना रोजगार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। ये भीख नहीं मांग सकता भाई, ये भीख नहीं ले सकता, ये मर सकता है, ये भीख नहीं ले सकता।
ये अपने मुँह से कह भी नहीं सकता कि मैं भूखा हूँ, समझे। भूखा होते हुए भी भूखा नहीं बता सकता कि मैं भूखा हूँ। मीडियम वर्ग का लोग ऐसे हैं कि बस मर तो सकता है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? वोट दे के आ रहे हैं? वोट दे दिए। किसे दिया? हैं? किस मुद्दे पे दिया? किस मुद्दे पे दिया? 1000 किसान मर गए वहाँ। किसान मर गए? और कहाँ पे? कहाँ पे? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। और क्या, ये 60 बाजार रोड पे घूम रहे, 1000 रुपये का सिलेंडर, ये राशन दे रहे फ्री में। ये हमारे तो जा रहा 1000 का सिलेंडर दे रहे हैं, 100 रुपये किलो तेल। महंगाई का मुद्दा है। और क्या, ये बच्चे सब परेशान, ना पढ़े लिखे। ड्राइवर आदमी ये गाड़ी ड्राइवर आदमी बेरोजगार वैसे परेशान है। ड्राइवर आदमी, ड्राइवर कंडक्टर सब परेशान है। मरे हैं बिना ऑक्सीजन के, इनसे ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ। अपने लिए हमारे संसद में 25,000 करोड़ का नया भवन तैयार करवा रहे कोरोना में। ऐसे देश के घटिया प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। आप कह रहे हैं डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, आप क्या कहेंगे? मैं उम्र पर आना है, हैं? आप मेरे पर ही बोला अरे जाएगा। क्या मैं मेरा है? बोला नहीं जाएगा। अरे ना, क्या, ना, ना। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या बोला ही ना जाएगा मेरे पे। हैं? चलिए आप बताइए। चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरीके से जो गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जो जमानत मिल गई, उस पर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चुनाव में पहले चरण का मतदान हो रहा है, मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में जारी है, और यहाँ पर लोग जो कुछ कह रहे हैं वो आपने सुना। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।